आत्मा का स्वरूप। आवाज पहुंच रही है ना? हाँ माँ। जी माँ, जी माँ। ओ, हाँ, आत्मा का स्वरूप। आत्मा के स्वरूप 11 तरह के बताए हैं। पहला है आत्मा अष्टावक्र जी ज्ञान शिरोमणि है और आत्मा का स्वरूप हमें बता रहे हैं। पहला है आत्मा साक्षी है, ये सबका दृष्टा है, ये सबको देखता है, पर इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। यह तुम्हारा होना है। यह तुम्हारा होना है। सेकंड है आत्मा व्यापक है, इसे किसी माँ क्या प्रकार शब्द बोले? सॉरी माँ, क्या बोले? हाँ ये तुम्हारा होना है। होना। हाँ, अच्छा। हाँ, ठीक है। इसको देखने वाला, आत्मा को देखने वाला कोई नहीं है। ये तुम्हारा होना है। आत्मा को कोई नहीं देख सकते ना, तो जो होगा उसका वही उसे निराकार को अनुभव कर सके। आत्मा व्यापक है, इसे किसी भी प्रकार से सीमित नहीं किया जा सकता। इसे किसी भी प्रकार सीमित नहीं किया जा सकता। किसी मान्यता या परिभाषा में कैद भी नहीं किया जा सकता। किसी मान्यता या परिभाषा में कैद भी नहीं किया जा सकता। दो हो गए। तीसरी है आत्मा पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है। आत्मा भी ब्रह्म की तरह पूर्ण है। आत्मा पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है। आत्मा भी ब्रह्म की तरह पूर्ण है। इसमें कोई अपूर्णता नहीं है। उपनिषद के अनुसार ईशावास्य उपनिषद के अनुसार, एक उपनिषद है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। पूर्ण में से पूर्ण निकालो, पूर्ण ही बचा रहेगा। तो यह हमें इसमें बता रहे हैं कि आत्मा और ब्रह्म पूर्ण है। चौथी स्वरूप की बता रहे हैं। चौथा, जब आत्मा एक है तब ब्रह्म भी एक ही है। ऊपर बताया वैसे ही जब आत्मा एक है तो ब्रह्म भी एक है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। सबके अंदर जो आत्मा है एक ही आत्मा सब में है, और अलग अलग क्यों दिखती है? क्योंकि अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण हमें सब में आत्मा अलग अलग दिखाई देती है, प्रतीत होती है। जिन्हें आत्मा का ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वे ही भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं। पांचवा है आत्मा मुक्त है। आत्मा को कोई बंधन नहीं है। मुक्त है आत्मा, कोई बंधन नहीं है।
बंधन शरीर एवं मनोगत है। बंधन शरीर है, शरीर से रिलेटेड है और मन से है। इनसे संबंध विच्छेद होने पर ही प्रतीति होती है कि आत्मा मुक्त है। शरीर और मन के भाव से ऊपर हो जाएंगे तभी हमें लगेगा कि आत्मा मुक्त है, इनके बंधन में नहीं है। वास्तव में शरीर और मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन की भ्रांति होती है, जो ज्ञान या बोध से मिटती है। छठा लेते हैं। आत्मा चैतन्य है। संपूर्ण सृष्टि इस चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। इस चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। चेतनता जो है वो सभी में अनेक रूपों में, विभिन्न रूपों में ये चैतन्य दिखाई देता है। आत्मा चैतन्य है, कहा है आत्मा चैतन्य है, ऊर्जा पूर्ण है। यह संपूर्ण सृष्टि में इस चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। संपूर्ण सृष्टि, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, झरने, जो कुछ भी है, इंसान, सब में इस चैतन्य, इस आत्मा की ही अभिव्यक्ति हो रही है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। रूप उसके अलग अलग हैं, भीतर चैतन्य तत्व ही है।